हरियाणा के नूंह में शोभा यात्रा पर कुछ लोगों द्वारा किए गए जानलेवा हमले के खिलाफ बुधवार को विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में घंटाघर के पास विरोध प्रदर्शन करते हुए आतंकवाद का पुतला जलाया गया। विहिप व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए आतंकवाद के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट किया। इस अवसर पर प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार महर्षि ने कहा कि हरियाणा के नूंह क्षेत्र में हिंदू समाज की शांतिपूर्ण निकाली जा रही शोभा यात्रा पर कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर किए गए हमले से समाज के लोग उद्वेलित हैं। इस प्रकरण में लिप्त आरोपियों पर शीघ्र ही कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि सरकार व प्रशासन आतंकवादियों पर लगाम लगाने में विफल होती है तो विहिप व बजरंग दल के नेतृत्व में हिंदू समाज को स्वयं आगे आना पड़ेगा। इस अवसर पर परिषद के जिला महामंत्री अरविंद मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष विनोद मेहता, प्रखंड उपाध्यक्ष जगदीश सांखोलिया, जगदीश पारेख, ओम मनोहर स्वामी, विश्वनाथ सोनी, ओम महर्षि, उमेश भारद्वाज, पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत, शंभू लाटा, एडवोकेट धन्य सिंह, गिरधारीलाल इंदौरिया, सुरेश मुरारका, राजेंद्र चांद गोठिया, पवन कुमार पीपलवा, कमल कुमार शर्मा, पंडित गोपाल गौड़, राकेश टटीरा, इंद्रचंद महर्षि, रामकिशन गोरीसरिया, विनोद खेमका, देवीदत्त महर्षि, मनोज भात्रा, निरंजन भात्रा, अजीत महर्षि, भीवराज प्रजापत, हरिराम सोनी, सुरेंद्र चुलेट, अनिल पवार, भंवरलाल सीवाल, रमेश सिंधी, रोहित, कमल शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। ये जो हरियाणा में परसों घटना हुई है मेवात क्षेत्र के नूंह तहसील में, आतंकवादियों ने हिंदुओं के मंदिरों को जलाया है, उनकी संपत्ति को जलाया है, उनकी दुकानों को जलाया है, उनके साथ मारापीटी की है। इससे हिंदू समाज बहुत उद्वेलित हो रहा है और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इस बात को सहन नहीं करेगा। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, घोर भर्त्सना करते हैं और प्रशासन से कहते हैं कि अविलंब जो दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। अगर ये प्रशासन ये काम नहीं करता है तो इसकी अगर कोई अशांति होगी तो उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी, उसके लिए फिर हिंदू समाज को दोष नहीं दिया जाए। बहुत अति हो गई है, बहुत अति हो चुकी है। हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान का खाते पीते हैं, हिंदुस्तान का यहाँ पलते पोसते हैं और यही हिंदुस्तान के पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। ये हिंदुस्तान की जनता सहन नहीं करेगी, हिंदू समाज इस बात को कतई सहन नहीं करेगा। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय के तत्वाधान में स्थानीय संघ द्वारा गांव परसनियों के अखाराम दादोजी मंदिर में चल रही 7 दिवसीय स्काउट यूनिट लीडर बेसिक कोर्स का समापन बुधवार को हुआ। इस दौरान मंदिर पुजारी जगदीश प्रसाद शर्मा के सानिध्य में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। इसके पश्चात संभागियों द्वारा मंदिर परिसर की सफाई की गई। समापन समारोह के मुख्य अतिथि सहायक राज्य संगठन आयुक्त महेंद्र सिंह भाटिका, LOC शबीर खान ने स्कार्फ पहनाकर अभिनंदन किया। LA सचिव नरेंद्र स्वामी ने आगंतुकों का शाब्दिक स्वागत किया। शिविर संचालक ने शिविर संबंधी 7 दिवसीय आयोजित की गई गतिविधियां, आवास, भोजन व सैनिटेशन संबंधी जानकारियां प्रदान की। इस मौके पर भाटी ने कहा कि इस प्रशिक्षण के बाद संभागीय अपनी योग्यता में निरंतर अभिवृद्धि करते हुए LT तक प्रशिक्षण प्राप्त करे। स्कूलों में इस गतिविधि को शुरू करने, बच्चों के साथ ही समाज को मिलने वाले लाभ की भी जानकारी दी। मंदिर पुजारी शर्मा, हनुमान सेवा समिति परसियों के सौजन्य से भाटी, खान स्वामी, स्काउट ओम प्रकाश मेघवाल, मनीराम स्वामी, नवीन कुमार, भैराराम प्रजापत, डूंगरराम प्रजापत, जयचंद लाल भाटी, रामचंद्र प्रजापत को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया तथा 4 व 5 सितंबर को मंदिर के वार्षिक उत्सव समारोह में स्काउट विभाग द्वारा व्यवस्थाओं में सहयोग करने का आह्वान किया। ध्वजावतरण के पश्चात राष्ट्रगान के साथ शिविर का समापन हुआ। तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया गया। पंचायत समिति सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदौरिया ने नशा मुक्ति रोकथाम एवं सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी दी। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ऋषि कुमार के निर्देशानुसार आयोजित कार्यक्रम में CBO भंवरलाल डूडी ने सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं विद्यार्थियों का स्कूलों में अधिक से अधिक नामांकन बढ़वाने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के श्यामलाल जांगीर ने विद्यार्थियों का पालनहार योजना में नवीनीकरण करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन संजय कुमार भोजक ने किया। ऑल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिला कांग्रेस के नव मनोनीत अध्यक्ष इंद्राज कीचड़ का अभिनंदन किया। सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल सत्तार तंवर, कोषाध्यक्ष कासम निर्वाण, संरक्षक मोहम्मद अनवर कुरैशी, रमजान असलम, यूसुफ खान, हाकम अली, सदीक, फारूक मणियार, इकबाल मणियार ने कीचड़ का अभिनंदन करते हुए जिला अस्पताल में रिक्त चल रहे डॉक्टरों के पद भरवाने की मांग की, जिस पर कीचड़ ने आश्वासन दिया कि संबंधित मंत्री से मुलाकात कर उनकी समस्या का समाधान करवाया जाएगा। नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड है, उसके बावजूद भी पिछले 1.5 माह से पालिका परिसर राजनीति अखाड़ा बना हुआ है। कांग्रेस के 2 गुट एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं, जिसका नतीजा यह है कि पिछले
डेढ़ माह में ईओ का 4 बार स्थानांतरण हो चुका है, जिसके चलते पालिका का कार्य प्रभावित हो रहा है तथा लोग पालिका कार्यालय के चक्कर लगाकर परेशान है। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति नहीं हो पा रही है तथा इसके अलावा शहर के विकास के कार्य भी ठप पड़े हैं। पालिका में पदस्थापित ईओ अभय सिंह मीणा का सर्वप्रथम स्थानांतरण हुआ, उसके बाद भरत हरिद्वाल का पदस्थापन हुआ, उनका भी 2 बार स्थानांतरण हो गया तथा उनकी जगह पुरुषोत्तम पवार को लगाया गया, उनका भी स्थानांतरण हो गया। वर्तमान में भरत कुमार पदस्थापित है तथा उन्होंने न्यायालय से स्टे ले रखा है, उसके बावजूद भी उनका स्थानांतरण करवाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। बुधवार को पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत एवं कांग्रेस नेता पुसाराम गुदारा के नेतृत्व में कांग्रेस एवं निर्दलीय 27 पार्षद तथा शहर कांग्रेस के अध्यक्ष तरुण चाकलान व देहात कांग्रेस के अध्यक्ष कालूराम मेघवाल सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता सामूहिक इस्तीफे लेकर बुधवार को जयपुर पहुंचे। पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्षद व सैकड़ों सदस्यों ने वहां पर स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल, मुख्यमंत्री के विशेष अधिकारी ललित सैनी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा से अलग अलग मुलाकात कर अपनी पीड़ा बयां की तथा सामूहिक इस्तीफे का पत्र उन्हें सौंपा। पालिका अध्यक्ष एवं पार्षदों ने आरोप लगाया कि स्वायत्त शासन विभाग पिछले 1.5 माह से पालिका प्रशासन को अस्थिर करने पर तुला हुआ है। पिछले 1.5 माह में पालिका के ईओ का 4 बार स्थानांतरण किए जाने के कारण राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर कार्य ठप पड़ा है। राधा माधव सत्संग समिति के तत्वाधान में प्रजापति भवन में 7 दिवसीय भक्तमाल कथा का आयोजन किया जा रहा है। दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक चलने वाली कथा का संत हरिकृष्ण दास महाराज वाचन कर रहे हैं। बुधवार की कथा में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर महाराज ने कहा कि जब जब धरती पर पापाचार बढ़ा है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में धरती पर आकर पाप का अंत करते हैं तथा धर्म की स्थापना करते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति का सौभाग्य पुण्य कर्मों से मिलता है, इसलिए अपने जीवन के व्यस्तम समय में से कुछ क्षण भगवान की भक्ति के लिए भी निकालें। कथा के पश्चात राधा कृष्ण के संग होली भी खेली गई। कथा के अंतर्गत सुबह नित्य प्रार्थना, प्रवचन व कीर्तन का आयोजन सुबह 5 से 6:30 बजे तक किया जा रहा है। वहीं गुरुवार की सुबह साधक संजीवनी शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। महाराज की सानिध्य में निकाले जाने वाली यात्रा प्रजापति भवन से रवाना होकर मुख्य मार्गों से निकलेगी। नारायण 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 नारायण। भगवान की और संत महापुरुषों की असीम अनुकंपा से, उनकी अकारण करुणा और उनकी अहितु की दया से रतनगढ़ में कल भव्य साधक संजीवनी का उत्सव एक जुलूस समारोह होने जा रहा है। आज तक तो हम लोगों ने कलश यात्रा देखे है और अनेक प्रकार की जुलूस उत्सव देखे हैं, परंतु एक नवीन उत्सव है जो कि साधक संजीवनी। ये साधक संजीवनी है क्या? लोगों के मन में एक बात आती हो कि साधक संजीवनी है। ये श्रीमद् भगवद गीता और इस श्रीमद् भगवद गीता की जो श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज सबके अत्यंत प्रिय है, सबके अपने हैं और सबके हृदय में विराजमान है, सबके हृदय में राज करते। राजस्थान के तो प्रत्येक कण कण में, घर घर में महाराज जी अत्यंत प्रिय है और उनके द्वारा लिखित साधक संजीवनी टीका ये जन जन के लिए, ये मूर्छित लक्ष्मण को जिस प्रकार संजीवनी रूपी जीवनदान दी थी, इस प्रकार अनंत लक्ष्मण जो साधक रूपी अनंत लक्ष्मण हैं, उनको जीवनदान देने के लिए ये संजीवनी मिली और इनके दर्शन मात्र से ही कल्याण हो जाएगा। ये केवल गीता नहीं है, ये गीता है, ये भगवान की मुख निश्चित वाणी और संत महापुरुषों की अर्थात श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुख दास महाराज जी के अनुभव मिश्रित और हृदय मिश्रित ये महावाणी है। भक्त और भगवान का युगल स्वरूप है और इनके दर्शन मात्र से स्वामी जी महाराज का दर्शन का फल मिलता है। इनके दर्शन कर सकते, परिक्रमा कर सकते और अध्ययन कर सकते। जिसके घर में साधक संजीवनी श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी विराजमान है, उसके घर में अभी वर्तमान समय में भी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज विराजमान है। अब जिस घर में संत विराजमान है, उस घर में पाप नहीं रहता, दुख नहीं रहता, संत दर्श देवी बाध्य कर रही और घर पवित्र हो जाता है। इसलिए सबसे निवेदन है
प्रत्येक साधक, प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में साधक संजीवनी को विराजमान कराए, दर्शन करे और उनको प्रणाम करे और खास करके उनको 5-10 मिनट समय देकर नित्य प्रति इनका अध्ययन करे। और अध्ययन करेंगे, इससे सब प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलेगा, शांति मिलेगी, प्रश्नों का उत्तर मिलेगा और हमारे जो नवयुवक है, न्यू जनरेशन है, उनको बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। आप लोग इसको देखिए, ये तो हम कहते हैं न्यू जनरेशन के लिए क्या है, एक टेंशन रिलीफ मेडिसिन। जैसे बहुत लोग टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, कुछ उपाय नहीं पा रहे, हम इनको अध्यात्म ग्रंथ के रूप में नहीं है। ये गीता क्या है, हमारा मार्गदर्शक है। प्रत्येक समस्याओं का समाधान को बताने के लिए ये हमारा गीता है, ये हमारी गीता है। प्रत्येक युवा वर्ग को मैं यही संदेश दूंगा, आप इनको पास में रखिए। जब डिप्रेशन में आओगे, जब चिंता में आओगे, प्रणाम करके ग्रंथ को ऐसे खोल लेना, खोल के जो प्रश्न निकलेंगे और उस प्रश्न को पढ़ लेना, आपका प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। इसलिए सबसे निवेदन करता हूँ, काव्य भव्य उत्सव में सब योगदान देना, मस्तक पे से धारण करके और हमको इसी यात्रा में योगदान देना। जिस घर में गीता नहीं है उस घर को शास्त्र में श्मशान कहा गया है। जिस घर में श्रीमद् भगवद गीता नहीं है वो घर श्मशान स्वरूप है। इसलिए प्रत्येक घर में इस साधक संजीवनी विराजमान होना चाहिए। ये भक्त भगवान का स्वरूप है और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का अचल और सचल स्वरूप है। साधक संजीवनी कहो चाहे स्वामी श्री रामसूरदास जी महाराज कहो, एक बात है, महाराज जी के शरीर दान के बाद में महाराज इसी रूप में ग्रंथ के रूप में अवतार लेके ही मानो प्रत्येक घर के जन समाज के सबका कल्याण कराए। इसलिए सबसे निवेदन है कि ग्रंथ को अवश्य रखे और पढ़े पढ़ाए और इसमें खुद लगे और लगाए। नारायण नारायण नारायण। चूरू शहर की सदर पुलिस ने मध्य प्रदेश से अवैध हथियार खरीदकर पंजाब में किसी गैंग को देने जा रहे 2 युवकों को मंगलवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 पिस्टल और 14 मैगजीन जब्त की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर लिया है। अवैध हथियार की तस्करी को फेल करने और आरोपियों को पकड़ने में थाने के कांस्टेबल नवीन कुमार सांगवान ने अहम भूमिका निभाई। सदर सीआई रजीराम ने बताया कि कांस्टेबल नवीन कुमार को सूचना मिली कि अग्रसेन नगर से रेलवे कॉलोनी की तरफ से 2 युवक के पास अवैध हथियार है। सूचना के आधार पर सीआई रजीराम ने पुलिस टीम के साथ रेलवे कॉलोनी से अनुज 22 वर्षीय पुत्र ओम प्रकाश बिश्नोई व सुमित 30 वर्षीय पुत्र आत्माराम बिश्नोई निवासी सुखचैन अबोहर पंजाब को गिरफ्तार कर उनके पास से 7 पिस्टल व 14 मैगजीन जब्त की। प्रारंभिक पूछताछ में युवकों ने बताया कि उन्होंने मध्य प्रदेश से अवैध पिस्टल खरीदी थी और पंजाब में किसी गैंग को देने जा रहे थे। कार्यवाही करने वाली टीम में एएसआई वीरेंद्र सिंह, कांस्टेबल नवीन कुमार, सरजीत, धर्मेंद्र और ड्राइवर कांस्टेबल बनवारी राज शामिल थे। सदर सीआई रजीराम ने बताया कि थाने के कांस्टेबल नवीन कुमार को सूचना मिली थी, जिस पर उन्होंने टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम के सदस्यों को पता था कि बदमाशों के पास हथियार है, मगर इसके बाद भी कांस्टेबल नवीन कुमार सांगवा ने बहादुरी का परिचय देते हुए दोनों बदमाशों को दबोच लिया। अधिकारियों के आदेश अनुसार अवैध हथियारों की धरपकड़ संबंधी जो अभियान चल रहा है उसके तहत 29/7/2023 को रेलवे अग्रसेन नगर से रेलवे कॉलोनी की तरफ ये 2 व्यक्तियों की नवीन कांस्टेबल की आसूचना पर इनको गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 7 पिस्टल 14 मैगजीन बरामद की गई है और उनको एमपी से लाना बताया गया और पंजाब में कई लेते हैं। आरोपी पंजाब में कोई सुखचैन गांव है, सीतोगुना के पास अबोहर थाने अबोहर जिले में। सर, आरोपियों के खिलाफ पहले भी मामला दर्ज है क्या? आरोपियों के विरुद्ध पहले मामले की अभी गैंग से जांच हो रही है। आरोपी दोनों पीसी रिमांड पर है। जो आगे तथ्य सामने आएगा उसकी गहनता से उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार जांच की जाएगी। कितने दिन की रिमांड? रिमांड ये 5 है। मेगा हाईवे पर सुजानगढ़ से रतनगढ़ की तरफ आ रहे एक लोडिंग टेम्पो को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। घटना के बाद टेम्पो हाईवे पर पलटी खा गया तथा उसमें सवार 2 युवक घायल हो गए। घायलों को रतनगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मामले के अनुसार रतनगढ़ की वार्ड संख्या 29 निवासी 35 वर्षीय सत्यनारायण उर्फ बबलू दर्जी साउंड सिस्टम का काम करता है। वह अपने साथ रेणीकुआ निवासी 33 वर्षीय द्वारका प्रसाद सारस्वत के साथ सुजानगढ़ में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में साउंड सिस्टम का काम करके बीती रात रतनगढ़ वापस लौट रहा था। मेगा हाईवे पर गांव लोहा के पास टेम्पो को अज्ञात ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद टेम्पो हाईवे पर पलटी खा गया, जिससे
उसमें सवार सत्यनारायण व द्वारका प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को रतनगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर एएसआई सुरेश कुमार जिला अस्पताल पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। हादसे के बाद जिला अस्पताल में लोगों की भीड़ लग गई। सूचना मिली कि बोजासर और लोहे के बीच में एक्सीडेंट हो गया। वो मेरे मित्र थे, एक का नाम सत्यनारायण था, एक का नाम द्वारका प्रसाद था। दोनों जो सुजानगढ़ में कथा चल रही थी उसमें साउंड का काम कर रहे थे। वो वहाँ से आ रहे थे, पीछे से को ट्रक आया और टक्कर मार दी। ट्रक का पता नहीं कहाँ गया। जमीनी विवाद को लेकर एक परिवार के दो पक्षों में हुए झगड़े में 8 माह की गर्भवती महिला से मारपीट करने का मामला सामने आया है। तबीयत बिगड़ने पर गर्भवती महिला को पहले राजादेसर से रतनगढ़ रेफर किया गया। वहां 2 दिन रखने के बाद तबीयत में कोई सुधार नहीं होने पर उसे चूरू के डीबी अस्पताल रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलने पर अस्पताल चौकी से कांस्टेबल दयाराम ने वार्ड में पहुंचकर महिला से घटना की जानकारी ली। अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती राजादेसर निवासी मंजू ने बताया कि दास ससुर और ससुर के नाम से जमीन है, जिसको लेकर परिवार के लोगों से काफी समय से विवाद चल रहा है। मंजू ने बताया कि शनिवार को वह नौरे में लकड़ी तोड़ने गई थी। 8 माह की गर्भवती होने पर उससे लकड़ियां नहीं टूटी। तब उसने अपने पति नरेंद्र कुमार को आवाज देकर बुला लिया, जहां पति के आने पर परिवार के ही विजेंद्र, अनिल, करण, किशन लाल, नंदलाल, पुष्पा, तारा, कौशल्या, निर्मा, सोनू व चंदा ने उसके साथ ईंट, पत्थर, लाठी व डंडे से मारपीट की। वहीं पति और बीच बचाव करने के लिए आए परिवार के अन्य लोगों के साथ भी मारपीट की। इस दौरान राजादेसर पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। उक्त लोगों ने हमारे साथ मारपीट कर उल्टा हमारे ऊपर ही मामला दर्ज करवा दिया है। मारपीट के दौरान परिवार के कुछ लोगों ने उसके पेट पर भी लात मारी, जिससे उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। इस पर पति व सास ने उसको पहले राजादेसर के अस्पताल पहुंचाया, जहां हालात में सुधार नहीं होने पर रतनगढ़ के जालान अस्पताल में भर्ती करवाया। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उसको चूरू के डीबी अस्पताल भी रेफर किया गया, जहां विवाहिता का इलाज जारी है। सादलपुर के निकटवर्ती गांव ढिगरला में घर के आगे सो रही एक 70 वर्षीय वेद कौर की गला काटकर हत्या कर दी। घर के पड़ोसियों पर ही हत्या का आरोप लगाया गया है। घटना की सूचना मिलने पर गांव में शोक की लहर छा गई। वह भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का मुआयना कर निरीक्षण किया। सूचना के बाद एएसपी अशोक बुटालिया, डीएसपी इस्लाम खान, थाना अधिकारी सुभाष चंद्र ढील में जाब्ते की मौके पर पहुंची व घटना का मौका निरीक्षण किया। परिजनों ने 4 घंटे तक नहीं उठाने दिया शव। घटना के बाद ग्रामीणों में जमकर आक्रोश देखने को मिला। परिजनों ने 4 घंटे तक शव को नहीं उठाने के बाद डीएसपी इस्लाम खान व थाना अधिकारी सुभाष चंद्र ढील ने समझाइश की, जिसके बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने व परिवार को सुरक्षा देने की मांग पर सहमति बनी। घर के पड़ोसी बलवान, रामवीर, धर्मपाल, सुल्तान, पुत्रगण, लादूराम ख्यालिया पर आरोप है कि पुरानी रंजिश को लेकर हत्या की गई है। 1 माह पूर्व आरोपियों ने खेत के कुंड में जहर मिला दिया, जिसका पुलिस थाना सिद्धमुख में मुकदमा दर्ज है। क्षेत्र में ढिगाड़ला गांव में पुरानी रंजिश को लेकर के एक व्यक्ति ने मर्द महिला की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या की है। अभी डेड बॉडी को मोर्चरी पर लाया है। मुलजिमान किसी को भी पहुँचाने जाएगा और टीमें गठित करके और लगा दी गई है टीमें तलाश के लिए। मेरी माता जी है, बड़े ताऊ की वाइफ है, ताई जी लगा है। और एक परिवार वाले ने बूढ़ों ने बचाया था। उनने जो उसके 4 बेटे हैं, 4 ने ये साजिश रच के उसको मारा। सूती को कुहाड़ी मारी है। क्या मारा है? नाड़ काट दी।